राधे राधे, जय हिंद। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी में पी विलाक के तत्व पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है यहाँ, पी विलाक के तत्व किसे कहते हैं? पी विलाक के एलिमेंट क्या है? डेफिनेशन सीधी है कि वे सभी एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी विलाक में प्रवेश करता है या जाता है, इंटर करता है, उन्हें पी विलाक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में पी विलाक को एस के बाद डी और डी के बाद फिर पी रखा है। तो 18 ग्रुप में एस के 2 और पी के डी के 10, 12 के बाद जो तेरहवां ग्रुप आएगा, कौन सा? 13वां, वो पी विलाक के तत्व होते हैं। चूंकि पी विलाक में 3 ऑर्बिट हैं, एक्स वाई जेड, एक ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 6 ग्रुप में बांटा गया है। कितने में? 6। 1 2 3 4 5 और अंतिम ग्रुप को 7 आवर्त में बांटा गया है। शेष ग्रुप सेकंड से चालू होते हैं और ये पहला आवर्त है। तो कुल 7 आवर्त हैं। तो पी विलाक में 13, 14, 15, 16 और 17वें ग्रुप को 6 आवर्त में बांटा है। कितनी आवर्त में बांटा है? 6 आवर्त। 2 3 4 5 और जी 6 और जी 7। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में बांटा है। तो 13 वर्ग से 17 वर्ग तक 6 आवर्त में और 18वां एक ग्रुप को 7 आवर्त में बांटा गया है। 13 से 17 तक 6 और 6 आवर्त, कुल कितने हो गए? 6 36 एलिमेंट तत्व प्लस एक अतिरिक्त रहेगा हीलियम अंतिम ग्रुप 18वें में। ऐसे कुल तत्व कितने हो गए बेटा? 13वें ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जाएगा NS2, पहले S के भराएंगे और P1, ये होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक। दूसरे का रहेगा NS2 P2, NS2 P3, NS2 P4, NS2 P5। P भी रहेगा N, मतलब जो S का मान रहेगा वो ही P का मान रहेगा। और यहाँ पर केवल हीलियम का रहेगा 2s2 और बाकी NS2 P6, 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 5 से चालू करेंगे। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 18 जोड़ेंगे 31, 31 में फिर 18 जोड़ेंगे 49, 49 में फिर 32 जोड़ेंगे तो नहीं
49 के बाद 81, गलत कर रहा, 5, 13, 31, 49, 81 और फिर 113। फार्मूला वो ही चलेगा, 2, 8, 8, 18, 18, 22। पहले का भर याद कर लो, 5, तो 5 में 8, 13 में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 22। पहली सीरीज का एटॉमिक नंबर याद हो गया तो आप सभी के एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, क्योंकि 5 के बाद फिर आएगा 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 2। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36। 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54। 81 के बाद 82, 83, 84, 85, 86, 114, 115, 116, 117 और 118 अंतिम तत्व होगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एटॉमिक नंबर के बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो n का मान यहाँ कितना है? 2। तो 2s2, 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 2s2। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 2p1, तो पूरे में p1 आ जाएगा, और यहाँ 2 p1, 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 p। अब यहाँ हमने एक गलती करी, पकड़ो, क्या है? n का मान सेम रख दिया, ये आवर्त के हिसाब से रखा है। यही हम सोच रहे थे, कल अगर आपने एस वर्ग का अभ्यास किया होता तो ये गलती आप पकड़ लेते। यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 7। समझ गया कि नहीं? अब ये सब 2s, 2s, 2p, 2p, 2s, 2p, 2s, 2p, 2s, 2p, सब में s2, 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 s2। यहाँ p1 है तो यहाँ p2, p3, कौन है p2? t4, t5 और t6 कंप्लीट। समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ 3s2 p2, 3s2 p3, 3 रहे सब में, और 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। नीचे भी कर सकते हैं पंजे हिसाब से, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, 7s2 7p2। हाँ, कहो
छठवे के दूसरे एग्जाम है 3 P1 P2 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 अब जहाँ बढ़े ना, अब जहाँ बढ़ जाए 4s2 4p3 क्या है तीसरा ग्रुप सही है यार। कहाँ उसमें 14 वाले में 3p2 आएगा। यहाँ पे ना, हाँ तो 3 लिख दो। वही तो कह रहे थे। हाँ और यहाँ पे चल कहाँ, हाँ 4p3 4p में क्या मैं, चलो 4p3 4s2 4p4 4s2 4p5 4s2 4p6 और यहाँ बढ़ते 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 5s2 5p6 यहाँ 6s2 6p6 7s2 7p6 और यहाँ आप जो 5 3 लगा जाओ तो जहाँ p3 p4 p5 s2 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 अब यहाँ सब में 5 चले, यहाँ s2 p3 s2 p4 s2 p5 सब में चले 5 यहाँ 6 और यहाँ s2 p3 s2 p4 s2 p5 आप जब बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने में कितना टाइम, 5 मिनट लगे ना, अब पूरा नहीं कर। अब यहाँ डी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हमें हीलियम लिखना है सब में पूरी, यहाँ नियॉन लिखना है, यहाँ आर्गन लिखना है, यहाँ क्रिप्टॉन लिखना है, यहाँ जियान लिखना है और यहाँ आर्यन लिखना पड़ेगा सब में, तब जाकर कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो आपकी संख्या कंप्लीट नहीं हो रही। क्या 2 हीलियम के और 3 5 10 और 3 13 18 और 3 31 हो रहा है। आपका कहा डी के भरा हुआ है ना वहाँ, डी के नहीं भराने अब, अरे जाके पहला जे डी के भरा गए जे 10, तो जहाँ पे हमें डी भी लिखने पड़े 4 AR D10। अब है जी 18 और 10 28 और 3 31, जहाँ भी डी के 10 भरे हैं, जहाँ डी के भी भरे हैं और एफ के भी भरे हैं तब 32 हुए जी, और जहाँ भी डी के भी भरे हैं और एफ के भी भरे हैं तब 32। अब तो मेरे ख्याल से अब टोटल एटॉमिक नंबर के बाद इनके भैया याद करने पड़े आप का संकेत वे आप याद करना। संकेत याद करने के बाद बोरॉन और कार्बन के बाद यहाँ नाइट्रोजन का एक घर, यहाँ ऑक्सीजन का एक घर और यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का एक घर और यहाँ हीलियम से लेकर आर्यन तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले सुन लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन और हीलियम से लेके आर्यन तक सब गैसें हों। जाइए ओजी सर एक वो भी है ना, ओजी ओजी जी जी 118 हाँ अरे हाँ आर्यन के बाद जा ओजी ओजी आर्यन जहाँ लिखे ओजी ये सब पकेले हैं अक्रिया गैस। तो अब याद रखियो, अब देखो कार्बन
बोरान, कार्बन, फिर फास्फोरस, सल्फर और Fe, ये कह रहे हैं अधातु। पहले गैस फिर अधातु, और अधातु के बाद बोरान, सिलिकॉन, ये जो लाल वाला हिस्सा है वे सब कह रहे हैं उपधातु। उप आगे बाद में धातु। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु, गैस है और अक्रिय गैस है पाई। एक बात। दूसरी, अब कहाँ की पाई जाती, कैसी पाई जाती, जाए लिखने की जरूरत नहीं। पी ब्लॉक में मेटल, सब मेटल, नॉन मेटल और गैस और नोबल गैस, इनर्ट्स गैस पाई जाती। याद भाव का नहीं। अब बैलेंसी पी, तेरहवें ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, बैलेंसी क्या है? एक। तो जाकी बैलेंसी हो गई एक, और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए ऋण एक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक। 14वें में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो आप समझे, तो बैलेंसी हो गई 2 और ऑक्सीडेशन नंबर हो -2। 15वें ग्रुप में 3, कितनी हो गई? 3। तो बैलेंसी हो गई 3 -3। 16वें ग्रुप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो 3 के बाद अब कितनी यहाँ चाहिए? 2। फिर 1। 17वें ग्रुप की 1 -1 और 18वें ग्रुप में 0, ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, ना किसी से लेना ना किसी को देना। बाबा जी कोई अभिक्रिया, केवल जियान एक ऐसा तत्व है जो अत्याधिक ऊर्जा प्राप्त करके, कितनी? आसाराम बापू बन जाए वे भी फ्लोरीन से क्रिया न, बाकी सबरे कौन है? बाबा जी। ना किसी से लेना, ठीक है ना? नहीं ऐसा बताओ। तो अब आपकी बैलेंसी भी हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, सभी तत्व विद्युत ऋणी हैं। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऊपर सबसे ज्यादा। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये पॉइंटेड बातें हैं, ये याद करें। ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि, साइज में, एटमिक साइज में वृद्धि, एटमिक रेडियाई में वृद्धि, आयनिक रेडियाई में, बिल्कुल बेसिक बेस हो ना, जैसे यूएस ब्लॉक में तो सीधी सी बात है। केवल आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी सभी चीजें बैलेंसी सबकी याद कर ली अपन ने, ऑक्सीडेशन सबकी याद कर ले, टोटल तत्व याद कर ले। पी ब्लॉक के तत्व इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं। कुल 6 वर्ग में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिट हैं। 18वें में 7 आवर्त है, बाकी 13 से 17 तक 6 आवर्त है,
तो 6 6 36 और एक कुल टोटल 37 तत्व हैं। पहले की बैलेंसी 1 13वें की 14 की 2 15 की 3 16 की 2 17 की 1 18वें की 0। 18वें ग्रुप में पूरी नोबल गैस हैं, अक्रिय गैसें हैं, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अक्रिय हैं, नोबल गैस कहलाती हैं। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पी ब्लॉक के तत्व पूरे नेगेटिव हैं। इनकी विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे जाने पर कमती है। ये रहते हैं नेगेटिव, जहाँ जाकर थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। बाकी आकार, त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में कितने पॉइंट याद कर लो। पी ब्लॉक के तत्वों में मेटल भी पाई जाती, सब मेटल भी पाई जाती, नॉन मेटल भी पाई जाती, गैसें भी पाई जाती, नोबल गैस भी पाई जाती। क्लियर कर सको तो जो भाग मेटल, सब मेटल, नॉन मेटल, पीले वाले गैस और पूरी नोबल। ठीक है, पी ब्लॉक याद होगो, अच्छे से याद होना। अगर इस प्रकार अध्ययन करें तो अब हमें आवर्त सारणी का 13 तत्व जे और 37 तत्व जे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जीरो, नोबल गैस, इनर्ट्स गैस, धातु, एल्कलाइड, एल्कलाइड, सॉइल मेटल, क्षारीय मृदा धातु, जहाँ धातु, अधातु, उपधातु, गैस है। सब याद होगा ना। 4 4 5 5 पॉइंट लिखने हैं, तुम तो अब ज्यादा लिख सकते। पी ब्लॉक यहीं पर छोड़ते हैं। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।